Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, TV9 राजस्थान पर आपका स्वागत है। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। आज कोई भूमिका नहीं, कोई कहानी नहीं है। आज जो हम बात करेंगे वो राजस्थान की वो त्रासदी है जो सरकारें तो बदलती रहती हैं, लेकिन वो घटनाएं, वो त्रासदी ख़त्म नहीं होती है। फिर चाहे वो महिलाओं के प्रति हो, चाहे दलितों के प्रति हो, चाहे नाबालिगों के प्रति हो। कुछ तस्वीरें हैं, पहले ये तस्वीरें देख लीजिए। ये स्टिल मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि विजुअल नहीं दिखा सकता। मम्मी का साइन अभी कोई फीमेल के लिए साइन होता है, वो ये साइन कर नहीं, ये तुम्हें जलाया इसलिए। ये मेरे घर से बाहर गई थी, क्या ये सो गई थी? लड़ा हो भी सकता है, छोटी जाके सो गई हो गई। कहाँ घर से? पानी पीना है, पानी पीना है इसको। अब पोस्ट कर लेना वीडियो में। क्या? हम बोल लियो हैं? कर लियो और करना भाई है कर लिया राजी रे भाई राजी मेणा रे के। हां, खास तौर पे ये जो बेड पे जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर तो बिल्कुल भी हम बिना ब्लर किए नहीं दिखा सकते, क्योंकि मैं जब इसको मैंने बिना ब्लर के देखा था तो मैं खुद झिझक गया था। ये तस्वीर, ये हालिया तस्वीर है। ये अब इन तस्वीरों की घटना क्या है। ये जो तस्वीर आपने देखी है, ये तस्वीर एक नाबालिग बच्ची है, मूक-बधिर है, जो बोल नहीं सकती थी, जो सुन नहीं सकती थी। कुछ दरिंदों ने इसका रेप किया, उसके बाद इसको आग के हवाले कर दिया। उसके बाद 11 दिन तक ये अस्पताल में जूझती रही ज़िंदगी और मौत के बीच, और आखिरकार वही हुआ जो होता है, मर गई। अब क्योंकि भजनलाल सरकार या कहें बीजेपी सरकार जब सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रही थी गहलोत सरकार से, जो कि मौजूदा समय में प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा था। महिलाओं के प्रति अपराध राजस्थान में बहुत बड़ा मुद्दा था। केंद्रीय मंत्री जो अभी गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, वो रोज़ सुबह उठकर ट्वीट करते थे कि हाँ, कानून व्यवस्था कितनी दयनीय स्थिति में है, राजस्थान अपराध के मामले में नंबर 1 है। बीजेपी जेपी नड्डा हो गए, अमित शाह हो गए, खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, जो कि वो भी राजस्थान में जब विधानसभा चुनाव में प्रचार करने आते थे तो कानून व्यवस्था को बहुत बड़ा मुद्दा बनाते थे। अब लोकसभा के चुनाव भी हो चुके हैं, बीजेपी सत्ता में है, अब कोई मुद्दा नहीं बना रहा है। ना बीजेपी बना रही है, ना कांग्रेस उस तरीके से उसको मुद्दा बना रही है जो आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि 2 लोग विधानसभा हो गए हैं, लोकसभा भी हो गए हैं, सब लोग अपने अपने घरों में बैठ गए नेता, कहा जा सकता है। अब इसी बारे में अब देखिए, अब लोकसभा चुनाव में अब आते हैं इसकी सियासत पे कि आगे क्या हो सकता है। देखिए, राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं। अब इन सीटों में कुछ सीटें कम होती हैं तो भजनलाल सरकार या मुख्यमंत्री भजनलाल की कुर्सी रहेगी या नहीं रहेगी, ये क्वेश्चन मार्क है। उन मुद्दों के बीच ये जो अपराध हैं, ये क्या सबसे बड़ा मुद्दा बन के उभरेंगे सीटों के साथ? यही समझेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से। सर, वो तो मुद्दा है ही है कि हाँ, 2-4 कुर्सी कम होंगी, जाएंगी, बचेंगी, लेकिन ये क्या ये मुद्दे जो अपराध हैं, क्या ये सबसे बड़ा मुद्दा बन के उभर पाएंगे इन 6 महीनों के रिजल्ट में? मैं अपराध का मुद्दा या महिलाओं के प्रति जो असंवेदनशीलता, या हम कहें कि ऐसे मुद्दे महिला की सुरक्षा से जुड़े हों या लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हों, इन पे सरकार को सजग रहना चाहिए। और ये हमेशा से हुआ है, जब लॉ एंड ऑर्डर बदलता है ना और बिगड़ता है, तो सबसे पहले हर किसी को इसकी चोट पहुंचती है। वो गरीब अमीर नहीं देखता। लॉ एंड ऑर्डर, अराजकता फैलेगी, आप पर सवाल उठेंगे, और सबसे पहले घेरे में आती है सरकार। और
राजस्थान के सिरोही ज़िले की ये जो घटना है, ये अंदर तक अगर आप थोड़ा सा भी संवेदना रखते हैं तो जो तस्वीरें अभी आपको हमारे सहयोगी ने दिखाई कि अस्पताल में कैसे करा रही, जवाब ये नहीं है घिसा पिटा रटा रटाया कि दोषियों को कड़ी सज़ा होगी, इतने गिरफ्तार हो गए, इतनों की तलाश जारी है, पुलिस वहाँ की सोती पुलिस पर गाज गिरा, कप्तान पर गिरा दी गई है, तलब कर ली गई है रिपोर्ट 14 दिन में। दरअसल मसला ये है कि कानून व्यवस्था पर कम से कम सूबे के मुखिया को अपनी कड़ी नज़र रखनी चाहिए। कोई एंटी इनकम्बेंसी काम नहीं करता फैक्टर जब आप लॉ एंड ऑर्डर पर बढ़िया काम कर रहे होते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से आगे बढ़ने में भी, प्रदेश को आगे बढ़ाने में भी कामयाब रहता है। व्यापारी सुखी नहीं है, लोग असुरक्षा की भावना है, महिलाएं डर रही हैं, तो आप समझिए कैसा जीवन चल रहा हो। मैं यहाँ पर वो तस्वीर नहीं रख रहा हूँ कि राजस्थान में सब बेकार है, लेकिन ये वेकअप या वॉच करने वाली बात है कि एक के बाद एक घटनाएं परेशान कर देंगी, और जब वो परेशान करेंगी ना, लोगों में गुस्सा आएगा, प्रदर्शन होंगे, और अंततोगत्ता सरकार या उस पार्टी के सरकार के आला कमान को सोचना, रिपोर्ट तलब। आप मुद्दा क्या बनाते हैं? हमेशा यही कहा गया ना, लॉ एंड ऑर्डर नहीं सही है, महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है, सरकार कुछ लोगों का तुष्टीकरण करती है, यही सब मुद्दे रहते हैं ना। घिसा घिसाया विपक्ष, किसान परेशान है, महंगाई है, महिला सुरक्षा नहीं। लेकिन जब इस तरीके की घटनाएं आएंगी और जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो आप भी सोचेंगे सरकार क्या सो रही थी 8 दिन। अच्छा, एक घटना नहीं है, आप देखिए ना, उसके बाद किसी को कानून है ना, कहते हैं बनाना रिपब्लिक थोड़ी ना है कि जो मन चाहेगा वो अपना वो ले लेगा फैसला। अगर किसी ने गलत किया, नाबालिगों ने गलत किया, चोरी में पकड़े गए, आप उनको पास के थाने में रिपोर्ट कीजिए, वहाँ पे उनका होगा। पूरा एक देश प्रदेश कुछ भी हो कानून से चलेगा ना, आपकी मर्जी से नहीं चलेगा। तभी बात आती है, क्या ऐसे काम नहीं होने चाहिए जो एक अपराधियों में सबक दे? आप तुरंत उस पर एक्शन लीजिए, सजा दिलवाइए, लोगों को डर पैदा हो। इसमें सरकार को कहीं 1000 करोड़ रुपए की जरूरत नहीं है कि रोड बननी है। हर थाने, हर चौक चौराहे, कस्बे पे पुलिस वाले हैं। सर, एक रिपोर्ट आपके साथ ये मैं अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट आपने निकाली है। राजस्थान पुलिस, एनसीआरबी की नहीं है सर, ये राजस्थान पुलिस की है। और ये देखिए, जो भजन लाल सरकार आंकड़ों पे आई थी, तो मैं ईयर वाइज हैं, जिसमें 2022, 23 और 24 का है, जिसमें हम दुष्कर्म की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक, हमारा मतलब टॉपिक क्या, वही आज दयनीय स्थिति है। 2022 में 1647 केस दर्ज हुए, 2023 में 1550 केस, 49 केस, ठीक है। अभी आपका 2024 आधा भी नहीं बीता है, आगे का देखा जाए तो दिसंबर वाले 1669 हो गए हैं सर। वही ये जो आंकड़े बोलते हैं ना, मैं यही अभी कह रहा हूं। 6 महीने भी नहीं बीते हैं, सरकार को 6 महीने हुए हैं, साल के भी 6 महीने नहीं बीते हैं, 24 और 1 महीना आपका पीछे लग चुका है, दिसंबर 3 को। और ये आंकड़े सर देखिए, आपने देखा पहुंच था गए आप। किस तरह की अराजकता आपको सड़कों पर दिखाई दी थी लोगों ने, जब गोगा मेड़ी की हत्या मामला हुआ था। जी सर, हम यही कहते हैं कि सरकारों को इस पे, कहीं कोई हो, सरकार में हो, विपक्ष में हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, कहीं का भी हो, लेकिन आपको इन मुद्दों पे, अगर आपको सरकार, सब सुरक्षा सबसे ज़रूरी है। पुलिस सो नहीं सकती है, घटना के बाद वो असंवेदन नहीं हो सकती है। ये तो हुआ कि जो आंकड़े बोल रहे थे, अम्बेश ने शेयर किए, हमने आपसे बात करी, ये बताया। और मैं बताऊं कि जब कोई भी सरकारें या सरकार किसी एक
प्रदेश की या कई प्रदेश वो कानून व्यवस्था पे लचर होती है तो उसकी पकड़ तो ढीली होती है और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पर भी सवालिया निशान लग जाते हैं। आप देखिए दिल्ली, महाराष्ट्र आतंकवादी घटना हुई तो लोगों को कुर्सियां जानी पड़ गई। विलासराव देशमुख आज नहीं है, शिवराज पाटिल गृह मंत्री थे, सूट बदलते हुए तो उनको जाना पड़ गया। आप इस मुद्दे पे असंवेदन नहीं हो सकते। अगर ये आंकड़े बता रहे हैं तो एक राजस्थान में इस पे काबू करने की ज़रूरत है। जनता ने आपको विश्वास दिया है और उस विश्वास का इन सब से इतर मैं बताऊं कि फिर बात यही होती है कि डीजीपी क्या कर रहा था। रिपोर्ट डीजीपी के अंदर पूरा प्रदेश का पुलिस प्रशासन होता है, वो क्या कर रहे हैं, वो सवाल उठेंगे तो फिर वो किसको रिपोर्ट करते हैं, सीएम पास जाएगा, सीएम क्या कर रहे थे। चुनाव चलेगा लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि चुनाव चल रहा है मैं बाहर हूँ, दिया कुमारी बाहर है, प्रेमचंद बैरवा बाहर है। ये एक छोटी सी घटना 4 जून के नतीजों के बाद बड़ी चिंगारी लेके और सियासी उलटफेर करवा देगी राजस्थान में। विपक्ष भी सो ही रहा है लग रहा, सिर्फ खाना पूर्ति या बोलने के लिए कि हमने विरोध किया हम तो कह रहे हैं, नहीं दिखना चाहिए जमीन पे। और जब तक वो दिखेगा नहीं तब तक चीजें सही होंगी नहीं। और भजनलाल सर, आप एक चुनाव हार जाइए, उपचुनाव हार जाइए, आप अगला लोकसभा हार जाइए, आप पर उतना बड़ा नहीं, लेकिन जब इस तरीके की घटनाएं होंगी और विपक्ष उसको उछाल देगा ना तो फिर जो मौजूदा सत्ता में बैठा होता है सवाल उसी से होगा। अब आप ये नहीं कह सकते ये तो पहले से अराजकता फैली हुई। मुझे लगता है सर, जैसे आपने बात करी कि विपक्ष शायद हो रहा है, मुझे लगता है कि आप जैसे आज ये घटना, ये आज डेथ हुई है, 12 दिन का मामला है, कहीं ऐसा ना हो कल आपको इसी तस्वीर के साथ किरोड़ी लाल मीणा जो है वो जयपुर में धरना देते हुए देखे। वो जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं। हाँ नहीं, और आप सजग जनप्रतिनिधि हैं तो आप इससे ऊपर उठ के आपको करना पड़ेगा। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ सत्ता पक्ष के हैं तो आप सवाल नहीं उठाएंगे, सवाल उठने चाहिए और उनका समाधान भी होना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उस सूबे का हर आदमी अपने को सुरक्षित समझे। हम कहीं बॉर्डर पे नहीं रह रहे हैं, इतना विजिलेंस होना चाहिए। ठीक है, कुछ कमिट करके कोई ऐसा कर दे और मार दे तो उसमें नहीं, लेकिन सजा इतनी त्वरित होनी चाहिए। फैसले में सरकार की मंशा दिखनी चाहिए। लोग रुके रहते हैं, आपका साथ देते हैं, लेकिन मंशा बहुत ज़रूरी है। इंटेंट जो कहते हैं ना, इंटेंट बहुत ज़रूरी होता है। और सिरोही वाली घटना पर क्योंकि चुनाव हो चुके हैं लोकसभा के भी, इन नतीजों का इंतज़ार है, तो न ध्यान है विपक्ष का जो जगाती है सरकार को। विपक्ष लोकतंत्र में इसलिए होता है वो सरकार को गलत काम पे टोके कि ये देखिए यहाँ गलत हो रहा है, ये देखिए यहाँ गलत हो रहा है, इसको सही कीजिए। सिर्फ इसलिए नहीं तू मोहम्मद तुमने मुझे ये कहा था, तुमने ये सीट हार गए और मैंने हैट्रिक लगा दी, इससे काम नहीं चलेगा। काम जो सिरोही में घटना हुई है, सिरोही में जिन नाबालिग बच्चों पर अत्याचार हो रहा है, वो ठीक है, वो एक इंडिविजुअल कमरे में हो रहा है, हर जगह पुलिस नहीं, लेकिन खौफ नहीं, मैं कहता हूँ डर होना चाहिए कानून का, खौफ होना चाहिए कानून का कि अगर ऐसा करेंगे तो सज़ा कड़ी मिलेगी। ये नहीं है कि सर तो सर एक फैशन बन गया है अब कि आपने कोई अपराधी को पकड़ लिया, उसकी आपने परेड करवा दी सड़क पे, और सारे नेता सारे मंत्री उसकी फ़ोटो ट्वीट कर देते हैं कि देखिए आप प्रदेश में सरकार बदल गई है, व्यवस्था बदल गई है। लेकिन अगर व्यवस्था बदल गई तो घटनाएं क्यों हो रही हैं? बिल्कुल, ये नंबर क्यों बढ़ रहे हैं? अब इस पे सत्ता पक्ष बड़ा आसान सा जवाब देता है हमेशा, क्योंकि पहले तो रिपोर्ट ही नहीं लिखी जाती थी, अब हमने ये कर दिया है कि हर एक घटना की रिपोर्ट। गहलोत ने यही तर्क दिया था। ये सब जिसको कहना चाहिए ना कबाड़ में रखे सबसे पुराने और बासी बहाने। जरूरी क्या है और सही बात है, ये मौजूदा सरकार के लिए ये छोटी छोटी घटनाएं ही बड़ा कांड कर देती हैं। और सियासत में जब सवाल उठना शुरू होते हैं ना तो 1 मिनट में कितने लोग आ जाएंगे, आपके पक्ष वाले भी कहेंगे नहीं ये गलत तो हुआ है,
इस पर करना चाहिए। मुझे लगता है कि सीएम इसका संज्ञान लेंगे और तुरंत कार्रवाई करवाते हुए। मुझे तो सर लेकिन जो ये हुआ है, जो हिंडौन सिटी में जो बच्ची के साथ, जो मूक बधिर बच्ची के साथ जिसकी मौत हो गई है, उसके साथ जिस तरीके से रेप हुआ, फिर उसको जलाया गया, फिर उसको और हमने और अम्बेश ने आज इसीलिए ये टॉपिक चुना। घोर सियासी माहौल है देश में, कोई हिंदू मुसलमान कर रहा है, कोई बेरोजगारी उठा रहा है, कोई महंगाई उठा रहा है, चुनावी रैलियां हो रही हैं, सब नेता जा रहे हैं। हम लोगों ने कहा नहीं, हम लोग इस टॉपिक को नहीं छोड़ सकते, लोगों को बताना पड़ेगा कि ये भी हो रहा है प्रदेश में। मैं उन तस्वीरों को दिखा के वो सेंसेशन नहीं फैलाना चाह रहे हैं हम ये संस्थान, लेकिन सजग रहना है कि बच्ची के साथ हुआ क्या और हो क्या रहा है। न्याय होते दिखना चाहिए, देर लग सकती है, अंधेर नहीं दिखनी चाहिए, तो न्याय होते हुए भी दिखना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि बोल दिया और हो गया, लगे कि न्याय हो रहा है। वो जैसे सर भीलवाड़ा में आपको याद होगा वो भट्टी कांड हुआ था, हमने उस समय भी स्टोरी करी थी, उसमें कल ही फैसला आया है, 2 को जो है फांसी की सजा हुई है, 7 को बरी किया गया। अरे ये जोधपुर, ये राजस्थानी है ना, जहाँ विदेशी से 28 दिन में आपने सजा दे दी थी विदेशी से रेप के मामले में जोधपुर हाई कोर्ट ने जी। ये वही राजस्थान है ना, वो सरकारें कहाँ हैं? सरकार को काम करना पड़ेगा, सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर सर मुझे लगता है सरकार के साथ मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विपक्ष को क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो विपक्ष का काम है। आप उत्तर प्रदेश में आप लाख कह लीजिए ना, लॉ एंड ऑर्डर जो है ना उसकी कोई सानी नहीं है। इस समय आदमी डरता है, आप रात में 12 बजे चले जाइए, 1 बजे चले जाइए, और वो प्रतीत होना चाहिए, ये नहीं कि आप चले जाइए। सर वही हुआ था, याद करिए जब राजस्थान में बीजेपी जीत के आई थी तो बुलडोजर और फलाना और धमाका किस तरीके से, लेकिन देखिए 6 महीने की रिपोर्ट है राजस्थान में रेप की। मैं वही कह रहा हूं कि आपको मतलब सरकार को सजग रहना, और वो हो सकता है वो अभी, मैं दरअसल में इस बात को ऐसे इसलिए बोलता हूं कि सरकार, अधिकारी आपको बता देगा, वो पता नहीं वो एंड टाइम्स था क्या था, वहाँ पकड़ लिया है ना। लोगों को लगना चाहिए ना, उसके लिए पोस्टर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, उसके लिए नंबरों को देखने के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बताइए अगर सही चल रहा है, एक ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, एक अनऑर्गेनाइज क्राइम होता है, एक इंटेंट के साथ किया गया क्राइम होता है, एक गुस्से में एकदम से स्पर ऑफ द मोमेंट जिसको कहते हैं वो क्राइम होता है। स्पर ऑफ द मोमेंट क्राइम नहीं रोका जा सकता, लेकिन वो क्राइम हुआ है तो फिर उस पर सरकार की तरफ से कोशिश करके जल्द से जल्द सजा होती है तो लोग आप ही को वाहवाही देंगे। हम वीडियो बना रहे हैं, हमको लोग देख लेंगे, लाइक करेंगे, सब है, लेकिन वाहवाही असली सरकार लूटती है। कि आप देख लीजिए, मैंने उत्तर प्रदेश का जो एग्जाम्पल दिया, बदल गई है तस्वीर, लेकिन जब वहां भी कुछ होता है तो उस पर सवाल उठते हैं। ये अपराध खत्म कोई, मैं कहता हूं अपराध खत्म कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपराध हो रहे हैं तो उस पर आपका जीरो टॉलरेंस कहां है अपराध को रोकने के लिए, कि हम ये कर रहे हैं ये होगा। अगर किसी ने ये कर दिया तो ऐसा नहीं होने देंगे। पुलिस मौजूद है वहां, कलेक्टर है मौके पर। मौके पर से मेरा मतलब सीधा है कि एक्शन होगा, आपको दिखेगा। और कहा जाता है ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। कह देने से काम नहीं चलेगा, एक्शन में दिखेगा, तुरंत कार्रवाइयाँ होंगी, दिखेगा, तो अगली बार आदमी सोचेगा नहीं 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 जेल हो जाएगी, बड़ा ख़राब है। कोर्ट डिसाइड करेगी। आप कोर्ट के अपील कर सकते हैं कि रेप से जुड़े मामलों में जल्द से जल्द सुनवाई हो, और टाइम बाउंड आप रिपोर्ट मांगिए अपने प्रशासन से कि दीजिए, ये रिपोर्ट दाखिल कीजिए। सारा खेल ना सोच का है। जब आप तय कर लेंगे तो रिजल्ट आएंगे, और जब आप उसको ले लेंगे छोटी मोटी घटनाएं हैं तो वो बड़े रिजल्ट भी दे देंगे। इसीलिए एक बार फिर घटनाएं घटेंगी, लेकिन उन पर एक्शन कितनी तेज हो रहा है, लोगों को
क्या दिख रहा है, परसेप्शन और नैरेटिव बहुत ज़रूरी हो जाता है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। एक बार बन जाए ना तो फिर इतनी जल्दी उखड़ता तो नहीं है, लेकिन अगर एक घटना छोटी से वो चिंगारी बड़ी आग में तब्दील हो जाती है। निर्भया इसका छोटा सा, देखिए ना, जनता आई, सरकारें पलट गई, कई जगह सरकार बदल गई, यही देखा हम लोगों ने। तो सरकार काम कर रही है, अपने आंकड़ों से ये साबित कर देगी कि ये हो रहा है, लेकिन जो सिरोही में इस बच्ची के साथ हुआ है वो दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ राजस्थान सरकार की है। अमरीश, चलिए सर, देखिए अंकित मीणा वाले मामले में वो भी अभी हफ्ते 10 दिन पहले की घटना है, और उसमें किरोड़ी लाल मीणा ही खुल के आए थे सामने और अपनी सरकार पे उन्होंने घेरा था। अब इंतज़ार करते हैं, आज ये घटना हुई है, कल मुझे लगता है वही आएंगे, क्योंकि विपक्ष तो राजस्थान का चाहे वो बीजेपी के समय का रहा हो, चाहे वो कांग्रेस के समय का रहा हो, वहाँ पर भी किरोड़ी लाल मीणा ही सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करते थे, क्योंकि बीजेपी के बाकी नेता ट्वीट्स से विरोध जता रहे थे। अब जब बीजेपी सत्ता में है तो कांग्रेस के नेता ट्वीट्स कर अपनी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं, बाकी लेकिन विपक्ष से ज़्यादा सरकार को सजग और सर वही बात है ना कि सतर्क रहने की। जब अशोक गहलोत के पास गृह मंत्रालय था तो यही बीजेपी हर रोज उनसे इस्तीफा मांगती थी कानून व्यवस्था पर। वो असल में सियासी हो जाता है। लेकिन सर आज का विपक्ष तो इस्तीफा भी नहीं मांग रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आज का विपक्ष तो ये सवाल भी नहीं खड़े कर रहा कि भाई आप इस्तीफा दो, आपके यहाँ इतनी बड़ी घटना हुई है। खैर, मुझे इस विजुअल को देखने के बाद ना वो हैदराबाद की जो घटना हुई थी सर, नहीं, वो कतई नहीं, किसी ये मंच तस्वीर से- देखने के बाद सर, हाँ नहीं, कुछ भी है, गुस्सा है, जायज है, लोकतंत्र में कोर्ट है, काम वही होगा। लेकिन नहीं। करें सरकारें सर। हाँ, मैं लगातार यही कह रहा हूँ, सजग और करें, सतर्क वो रहें। सिर्फ वोट बैंक के लिए वोट सिरोही ना की मांगे। इस बेटी के लिए TV9 राजस्थान जो मुहिम चलाना होगा कि कैसे इनके अपराधियों को, आखिरी वही फैसला होगा जब कोर्ट से उन्हें सजा होगी, तब तक हम इसका अपडेट आपको देते रहेंगे। चलिए, आज एंडिंग में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आप बस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी।